अनंत कीर्तकार लोचन अनंत उदार्या अनंत दिखाना सदगुरु के सदगुरु का धाम जैसे धाम हुए बोलते हैं सदगुरु कभी आश्रम धाम जो बड़ा हो गया तो धाम जैसे इसकी महिमा होती छुट्टी नहीं रह गया मठ से बड़ा हो गया धाम। तो ये कबीर साहब का धाम सोजत में हम सभी संतगण मित्र श्री संत श्री सुनंद साहब की अध्यक्षता में और यहाँ के जो संत लोग हैं और आपका क्या नाम हुआ दलजी भगत है जी। बहुत पुराने साहब के शिष्य और रामचंद्र साहब और हमारे साथ रहे संत और यहाँ पे जाति गंगा और जो भी सभी सिस्टर संत विद्यार्थी तो हम सब आश्रम पद्धति आश्रम पद्धति की रहनी में रह रहे हैं। तो अभी जो हमारा पुराना भारत था उसमें ऐसी व्यवस्था बनी थी हमारे सांस्कृतिक भारत में कि प्रत्येक किसी भी समाज के हों उनको आश्रम पद्धति से शुरू करना पड़ता था जीवन रहने। सभी शिक्षा का केंद्र आश्रम पद्धति थे। इस तरह से किसी को बड़े आश्रम पद्धति किसी को विश्वविद्यालय कहते थे और जागबल और गार्गियन और जो ये ऋषि लोग थे ये उपपद थे उनमें आश्रम पद्धति के शिक्षाविदों के। तो पूरा जीवन 4 भागों में बटा था। पहले शिक्षा के लिए आश्रम पद्धति में और बहुत अच्छी व्यवस्था थी कि राजा का लड़का हो चाहे गरीब का लड़का हो आश्रम पद्धति एक साथ खाना बैठना उठना नहाना धोना एक साथ कपड़ा पहनना एक साथ। ऐसा नहीं कि राजा का लड़का है धनी का लड़का है गरीब का लड़का है ऐसा नहीं होता। तो बहुत सुंदर व्यवस्था थी आश्रम पद्धति। और फिर वहाँ से निकल कर वो जिस लोग होता था संसार व्यवहार में जाता था और अगर शादी ब्याह करना है तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। अन्यथा इस सामाजिक जीवन में सेवा के क्षेत्र में ज्ञान के क्षेत्र में प्रचार के क्षेत्र में जिधर चाहते थे वैसा लगते थे। वो व्यवस्था धीरे धीरे अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों ने हमारी उस भारतीय संस्कृति धारा को भंग करना और वो बाबू बनाना उन्हें एक लेखक उसको कहें चपरासी बनाना लेखक बनाना कर्मचारी बनाना उन्हें उनके दायरे को बिल्कुल सीमित कर देना हमारे सांस्कृतिक चेतना को नष्ट कर देना। इस पर वैज्ञानिक ढंग से विशेषज्ञों को लगा के भंग कर दिया और हम भारत के लोग ऐसे देखते रहे और उसी को अच्छा मान के चलते रहे। हमारी शिक्षा पद्धति हमारी व्यवस्था हमारा नैतिक मूल्य हमारी राष्ट्रीय पद्धति सब कुछ पूरे के पूरे अपनी मूल धारा खो के और अंग्रेजों के गुलामी धारा में बह गया। तो अभी हम गुलामी की मानसिकता के लोग पैदा हो रहे हैं। गुलामी की मानसिकता के हमारे अधिकारी हैं हमारे कर्मचारी हैं हमारे शिक्षार्थी हैं विद्यार्थी हैं हम सब उसी के अंग हैं। तो उसी समाज के अंग है तो हम भी उसी गुलामी के धारा के तनाव से चल रहे हैं। तो संतों ने जब मध्यकाल में आविष्कार हुए और इससे थोड़ा पहले संत परंपरा शुरू हुई। संत परंपरा तो आज अनादि है। संत कुमार जब सृष्टि की रचना हुई ब्रह्मांड तो उनके मानस को प्रचार हुए जो
संत त्यागी परंपरा में हुए और ब्रह्मांड शिव जी के जरूरत गृहस्थ परंपरा में चली। संत परंपरा भी आदि से, लेकिन उसकी ऋषि परंपरा, शिक्षा प्रथा, दासन प्रथा सब कुछ व्यवस्थित था। जब बीच में मिट गया तो खराब हो गया, तो फिर संतों ने कभी सारे अपना नामदेव जय हो गए। दो संत महाराष्ट्र में हुए, महाराष्ट्र के संत भक्ति साहब और श्रद्धा साहब हैं। तो महाराष्ट्र में उन्नीस संत परंपरा की शुरुआत नहीं पड़ी और कभी साहब उसके संत मत के प्रवर्तक हुए। जो ये संत मतलब महाराज के प्रवर्तक भी हजारों संत नानक दास पार्टी पीठा गुलाब नानक जी और मीरा जी और सैकड़ों भारी संतों की परंपरा हमारी विरासत है। नई देन भी और जीवन को जो बधा जीवन था उससे फूल की तरह खिलने के लिए मुक्त किया है। हमारा जीवन बधा नहीं रखा ऐसे परंपराओं में, मान्यताओं में, ईश्वर में, देवता में ऐसे पान को नहीं रखा, बिल्कुल फूल की तरह मुक्त कर दिया। तुम खिलो, तुम की तरह इन बात में बंधनों से मुक्त कर दिया, फाइनल है उसमें रखा ही नहीं। तो अब हम उस अपनी आश्रम पद्धति, हमारी ये आश्रम पद्धति है, तो कभी साहेब और संतों ने जो आश्रम पद्धति इस आश्रम पद्धति पुरानी परंपरा है, उससे थोड़ा सा जो बदलाव हुआ है कि उसमें शिक्षा की व्यवस्था भी नहीं बनेगी। शिक्षा शिक्षा नहीं दी जाती है। पूजा पाठ, रहन सहन, हर शिक्षा चली शिक्षा, सब शिक्षा ज्ञान शिक्षा, गणित शिक्षा सब नहीं दी जाती थी। तो अभी रियासत में हम शिक्षा बाहर भेज के स्कूल भेज रहे हैं, थोड़े अंतर है। लेकिन आश्रमों में अपनी दो जरूरत है कि हमारे आश्रम में ये संगीत की शिक्षा, जो भजन कर रहे हैं, भजन गाना है, पूजा कर पूजा पाठ करने जाने, किसी के घर शादी हो गया है, कुछ पूजन है, घर पूजन है, बुलाया संतों को आश्रम से कि हमारे घर कर दीजिए। पंडित लोग नहीं मिलते हैं तो आश्रमों पर लोग निर्भर हो रहे हैं कि आश्रम से बुला लेंगे, भजन करना आश्रम से बुला लेंगे। तो ये मांग आ रही है बात। तो आश्रम में भी व्यवस्था नहीं है। जब पूजा जाने वाले लोग हैं, पाठ जाने वाले लोग, उनको ये मतलब नहीं है कि वो वेद पढ़े आके या कौन से पूजा किए। उनसे मतलब है कि आए सब बाबा और हमारे घर में नया घर बना के घर पूजा हो जाए, तो चाहे हवन से किए, चाहे पाठ करके किए, चाहे कभी सर्टिफिकेट से किए कि गंगा साहेब गंगा साहेब और इससे या उपनिषद पढ़े, इससे कोई मतलब नहीं कोई रखता। जो करते हैं उसी को वो ठीक से हाथ जोड़ के स्वीकार करते हैं। जो भी पूजा कर दीजिए, तो जानकार मानते हैं कि इस पूजा के बारे में हम तो जानते नहीं, जो आए हैं ये जानते हैं, जो कर रहे हैं उसमें। तो इसलिए हमें कोई समस्या भी नहीं है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कि कभी सड़क की बात से पूजा नहीं हो जाएगी। तो हमको कई जगह अभी नहीं बना है व्यवस्था, तो कई जगह लोग बुलाते हैं तो हम लोग डीजे की रवैनी पूजा करके उसी को पूजा कर देते हैं। सब लोग कुछ करते हैं, किसी को मतलब नहीं है कि क्या पढ़े क्या नहीं। सब लोग की वाणी मंत्र है और उसे पढ़ दिया तो पूजा पूरी। तो आश्रम पद्धति, हम आश्रम पद्धति में रहते हैं। आश्रम पद्धति पूरा तो पूरा ये आश्रम पद्धति में जो भी हम आए तो देखे कि संत आश्रम पद्धति के हिसाब से वस्त्र पहनने हैं और सफाई सुथरा जैसे होना चाहिए। में आश्रम पद्धति को यथास्थिति आश्रम पद्धति में तो सेवा, खेती बागवानी की सेवा, शिक्षा, जो पाठ पूजा जो भी है आश्रम पद्धति के सभी नियम सारे में पूरा कर रखते हैं। इसके लिए शायद तो हम कर देना है कि अभी इस व्यस्तता के दूर में कोई चिंता ही नहीं, अपना ही बेटे को बुलाओ तो अपने इधर चल के पता लेके उधर खेलने चल जाएगा, मोबाइल लेके उधर देखने लगेगा, अपना ही बेटा। तो और इसमें हम तो मोबाइल छोड़ो, हल्ला छोड़ो, युवा को ऐसा आश्रम पद्धति में बना दिए, बहुत अच्छा है।
भाई बहन बात होना चाहिए हमारे यहाँ। और जैसे लड़के हैं ऐसे कपड़ा पहन के और गला लेके चल देंगे, और पहनते रहो कि ऐसा कपड़ा मत, ऐसा कपड़ा तुम लोग जल्दी पहनते ही नहीं। तो आगे कुछ पहनेंगे कुछ नहीं पहनेंगे। हम लोग अभी छूट रखते हैं, संख्या ज़्यादा है तो कुछ के रस बच जाते हैं पहनने। तो लेकिन वो सब देखने से जो नए लोग हैं फिर उसमें मिक्स हो जा रहे हैं। तो सब देखने से लगा कि आश्रम पद्धति पूरा का पूरा लागू करना पड़ेगा। हर आश्रम को आश्रम पद्धति का केंद्र केंद्र है, आश्रम पद्धति का केंद्र है। और कबीर साहब के बीजक से घरों में पाठ करने का, पूजन विधि, छोटे छोटे जो घर के मुंडन है, जन्मतिथि है, ये है वो है, ऐसी घटना करते रहते हैं। उनके विधियों को बना भी हुआ है और कुछ नहीं बना हुआ है उनको तैयार करना है। तैयार रख के याद रख के कुछ लोग साथी इस तरह का बनाना भी है। और इसके लिए अभी वहाँ बैठक करके कुछ लोगों को विद्यालय के, कॉलेज के एक आध टीचर विद्वान को भी रख के ऐसा हम लोग कुछ बना दें। जैसे किसी भी विद्यार्थी को याद करा दिया तो किसी ने बुलाया कि हमारे घर से आप पूजन कर दीजिए, पूजा कर उनका पूजन कर दिया, उनका करने की जरूरत नहीं है सबको। तो ऐसे हमें तैयार होना पड़ेगा जो आश्रम पद्धति के मकसद है। इस पर एक तो ये कि आश्रम पद्धति को लोगों को पूजा पाठ करना, जागरूक करना है, सत्संग सुनाना है, वो जरूरतें लोगों की आती हैं हमारे। और आश्रम में जो आश्रम के पद्धति में जो संध्या है, मंडल है और पूजा पाठ है, ध्यान क्लास है, रोज नियम के और संगीत के भजन के अभ्यास है। इसका अभ्यास जो ध्यान का क्लास और संगीत का और पूजा पाठ के सिखाने की क्लास का 3 क्लास होना। तो अभी जो पूरा संत परंपरा, पूरी संत परंपरा को देखने से और आवश्यकता को देखने से पूरा अध्ययन हो रहा है कि जहाँ जाओ, अभी हम लोग मध्य प्रदेश कार्यक्रम में थे, उज्जैन, राजगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के राजगढ़, शाजापुर, बिलावर और आगरा और कौन मुझे थे, काफ़ी जानता है। तो वो उस समय यकीन होगा कुंभ में 6.5 करोड़ लोग, आधा भारत ही आ गया है। तो वहाँ आने से बहुत से लोग आए हुए थे। तो वो कुंभ में आए हुए लोग वहाँ कुंभ ले जहाँ जाओ कुंभ में आए हुए लोग सेवा रहे हैं तो वो लोग आ गए बुलाने के लिए, हमें थोड़ा समय दीजिए, हमें थोड़ा समय दीजिए। थोड़ा थोड़ा दिन के दिन में चाहते हैं चले जाते हैं। तो कुंभ में आए हुए लोग भक्त हैं तो वो संपूर्ण ले गए। तो सब जगह सभी लोगों ने ये महसूस किया, शिकायत की और कहा कि जब वो आए हमारे लाटा मठ में, हमारे मुदई मठ में, जो मठ है कुरुचला मठ में, वो ऐतिहासिक मठ बन जाएगा फिर। तो वहाँ जाने पर एक तो हमारी व्यवस्था में जो कमी है उसे दूर करना है। वहाँ पर जाने पर उन्हें स्वागत का, सत्कार का ठीक व्यवस्था कम मिली और कहीं रही कहीं नहीं रही। तो एक समस्या ये कि हमारे आश्रमों में स्वागत सत्कार की व्यवस्था ठीक रहे, ये तो एक आने वाले लोगों को ये ज़रूरत है। और इसके लिए जो विद्यार्थी हैं, संत हैं, क्लासों में रहते हैं, वो हरदम ये आया उसको देखो, वो आया उसके देखो, वो आया उसको देखो, सफाई करो, कपड़ा वीडियो करता देखो। वो इतने परेशान हो जाएंगे कि क्या करें क्या नहीं करें, उसी में उनका जीवन लगता है कि हम समझते हैं। तो इस समय यही समस्या है कि हमें आश्रम बदलने में रहने वाले लोगों को एकदम व्यस्त कर दो, ऐसा नहीं, उनको भी समय चाहिए अपने करिए, अपने सोचने के ध्यान के बैठने के लिए उनसे कितना दें, एक नियमित रहना पड़ेगा, एक व्यवस्था बनाना पड़ेगा। तो
सदगुरु साहब ने कहा आलस निद्रा वो हमारे साथ सिखाते हैं खर दोषा पोषण ये हत्या भूमिष्ठता निद्रा गंगा भय क्रोध आलस्य निद्रा कि 6 चीज़ें हमारे धर्म शास्त्र करता है कि हम युवा हैं विद्यार्थी हैं या आश्रमवासी हैं 6 चीज़ें हमारे जीवन को नष्ट करें हाथ का प्रयास होने से ये करें कि खरदोषा 6 दोष हमारे जीवन को नष्ट कर देगी भूमि पर गिरा नष्ट करके भूमि पर गिराते नष्ट भूमि पर गिरा के नष्ट मतलब पूरे ही हमारे इतिहास भी समाप्त हो गए। तो 6 दोष कौन से हैं? निद्रा लेकिन निद्रा का अच्छा सुनना है तंद्रा भय क्रोध ठीक इसमें तो कैसे निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य बेहोशी तो ये ध्यान रखना कि 6 दोष हमारे जीवन के दुश्मन हैं। ये 6 दोष हमेशा ध्यान रखना है 6 दोषों से हमें एकदम बचना है कभी किसी पद्धति में। निद्रा निद्रा माने सोना आवश्यक है शरीर के लिए नींद नहीं लगेगी तो टेंशन हो जाएगा आदमी पागल हो जाएगा नींद जरूरत है लेकिन सबके लिए समय बना है युवा को 8 घंटा और बूढ़ा को 4 घंटा और जो 10 वर्ष से नीचे के लोग हैं उन्हें 10 घंटा ज़्यादा तो छोटे बच्चे हैं 15 घंटा 18 घंटा सोना पड़ता है लेकिन जो जिसमें उम्र बढ़ती गई उसको कम करते गए और जो युवा लोग हैं उन लोगों के लिए 8 घंटा सोना जरूरी है। दिन में सोना नहीं केवल 20 मिनट आराम करना केवल 20 मिनट दिन का आधा घंटा 20 मिनट आराम भोजन के बाद जरूर करना चाहिए। भोजन की बात करें कभी करें तो पहले आराम करें तो 20 मिनट आराम ज्ञान भी करता है कि आवश्यक है 20 मिनट आराम कर ही लीजिए बिल्कुल नहीं तो फिर ऊर्जा नुकसान करेगी ऊर्जा नष्ट होगी। 20 मिनट दोनों को समय निकाल के दिन में भी आराम और 10 घंटा ठीक से 8 घंटा ठीक से सोने का नींद लगे आराम से ये जरूरत है लेकिन करें निद्रा नष्ट कर देगी ज़्यादा सोएंगे तो नुकसान हो जाएगा तो ज़्यादा नहीं खुद में आलस्य आ जाएगा और फिर हमें आलस्य आ जाने से काम में मन नहीं लगेगा। तो नींद आवश्यक है लेकिन ज़्यादा नहीं नुकसान है खून में आलस्य हो जाएगा और आलस्य के नाते उत्साह भंग हो जाएगा फिर अच्छा काम करने में मन नहीं लगेगा कहीं दौड़ना है मेहनत करना है तो आलस्य लगेगा उदासी लगेगी इसलिए निद्रा को उतना ही लेना है जितना जरूरत है ज़्यादा लेने से अपनी शारीरिक क्षमता को प्रभावित कर देगा। निद्रा तंद्रा तंद्रा माने जैसे पढ़ रहे हैं तो ऐसे झुकने लगे कहीं बात हो रही है कथा शिक्षण हो रहा तो नींद आने लगती है तो इस तरह का तंद्रा जो है करने के लिए इस तरह का जो व्यवहार है ये चैतन्यता की कमी है चैतन्य नहीं है सतर्क नहीं है इसलिए कहीं भी रहना है सतर्क रहना है जितना देर रहना सतर्क रहना नींद आ रहा है तो सो जाए लेकिन जितना देर रहना सतर्क रहना है बैठे हैं निश्चित जगह बैठ जाएंगे तो आलस नींद आएगी तंद्रा आएगी चैतन्य रहेंगे चीज़ों पर ध्यान देंगे जितना देर तो निद्रा तंद्रा को ध्यान देना चैतन्य रहना है क्या है आदमी कहीं किसी भी चीज़ से हम अगर काम करने से किसी बाहर जाना है तो कैसे जाएँ देखे नहीं आजकल बल्ब लगाए ही नहीं आजकल कैसे लगाएं तो कैसा हम कहते रहेंगे भयभीत रहेंगे तो जीवन भर बल्ब नहीं लगा सकता है कहीं तो शुरू करना पड़ेगा इसलिए है हर जगह कोई बल्ब लगाए नहीं है चौकी लगाए नहीं है क्योंकि कैसे लगाएं ये जैसे हमको चालू करने ही नहीं आता कैसे चालू कैसे करें तो जीवन भर क्या नहीं रहेगा
कहाँ भय छोड़ के हर जगह सीखने की कोशिश करो, तुरंत सीख लो, मोबाइल सीख लो, ऐसे सीख लो, चालू करना वो कैसे लगाना है, वो जो भी चीज़ें हैं माइक कैसे लगाना है, उसी अनभिज्ञ बने न रहो, उन्हीं को खोज के लाए जो माइक देखते हैं चाहे वायु लगा दो, लगाने भी है, सबको सीखना है। कहाँ भी जब तक भय रखोगे तब तक जगह जगह भय बना ही रहेगा, तो सीख नहीं पाओगे। हर भय छोड़ के नई नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करोगे, जानकारी जो ढोल बजाना है, गाना है, कैसे बिछाना, कैसे सजाना, समस्त ज्ञान को भय रहित होकर भय भय के कारण नहीं सीख पाते हैं, हम नहीं सीखते। उसका भय भी एक ऐसा अंग है। अभी जाना है बाहर से प्रोजेक्ट हो तो घर में नहीं जाएंगे तो घर में क्रोध, चौथा का क्रोध है, सबसे खराब है। क्रोध आने से उनका क्रोध की गलती किए तो क्रोध किए हम, तो उनको तो बुरा माने तो बुरा लगेगा, लेकिन नहीं माने तो कोई बात नहीं होगी। लेकिन क्रोध करते ही हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, हमारे अंदर शारीरिक रासायनिक क्रोध होने से परिवर्तन हो जाता है, और उस रासायनिक परिवर्तन के बाद हमारे अंदर कुछ विष बन जाता है। क्रोध करते ही जो क्रोध करता है उसका अपना शारीरिक क्षमता प्रभावित हो जाती है, हानि हो जाता है। क्रोध बिल्कुल नहीं करना है, क्रोध करना ही नहीं है। क्रोध आलस्य आलस्य किसी भी काम में आलस्य काम करना चाहिए, कुछ भी काम करना चाहिए मन में लगेगा कि धूप है, अभी ऐसा है वैसा जाना है, आलस्य लगेगा, आलस्य बुरा, आलस्य को हमें न बिल्कुल आलस्य को हमें अधिक शीतलता माने कोई काम में देर करता है, देर करने वाला भी बहुत एक विषय के रूप में हम देखें कि देरी करने वाला हमारे काम में बिल्कुल ये अंग बन गया है। देरी का किसी काम में परंपरा से जुड़ी है, परंपरा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, काम में देरी करो, काम में देरी नहीं, जो भी चीज़ें हैं तुरंत निपटाओ, अगर नहीं निपटाओ तो फिर समस्या के रूप में आएगी। तो अपने आप इच्छा दो हमारे जीवन को नष्ट करने वाले, इसलिए निद्रा तंत्रा आग निद्रा तंत्रा भय भोग आलस अच्छा दोस्तों को बिल्कुल जागरूकता करें। बड़ा मुहूर्ते मुझे चतुर्थ से आयु विद्या से ऐसे छोटे छोटे ज्ञान हमारा धर्मशास्त्र पहले कक्षा को 3-4 में सिखाया गया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त 3:10 पर लगता है, 3:10 तो नहीं, बड़े लोग उठेंगे, लेकिन जो युवा लोग हैं उन्हें 8 घंटा सोना, इसको 4 बजे 5 बजे उठेंगे। ये ब्रह्म मुहूर्त 5:10 तक रहता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में क्या में 5 बजे पहले 4:30-5 बजे उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ब्रह्म मुहूर्त नित्य योग करना और बड़ों के आदेश का कभी उल्लंघन न करें। बड़ों का कोई सेवा पानी देना, खाना देना, कुछ कर देना, ये कर दे, जो भी बड़े हैं बड़े। ब्रह्म मुहूर्त में योग करना, दो काम का ब्रह्म मुहूर्त में चाहिए और बड़ों का आदर कीजिए, सेवा भाव कर दीजिए, तो अपने आप 4 चीज़ें बढ़ जाएगी, आयु विद्या या संस्कार। तो ब्रह्म मुहूर्त में जरूर सवेरे उठने वाला तो बिल्कुल अनिवार्य है, सवेरे उठ जाना और और भी जो विदेश में बड़े बड़े किसी का भी बड़े ये कहा कि साहब का ही करो, ये जरूरी नहीं, किसी भी उम्रदार लोग हैं, कोई बड़े बड़े हैं, कोई सेवा है, पानी देना ना बैठे कर दो, दाद कर दे, जो भी सेवा बड़े का आदर कर दे। कभी साहब मूल रूप से यही बताया भी कि जब तू आए जगत में 2 बात कर ले, अगर साहब तो बंदगी भूखे भूखे से तो क्या कि जरूर न्यूनतम निर्धारित किया कि 2 बात जरूर करना है उस संसार में, 2 बात निश्चित करना, जरूर करना, जो तू आया जगत में 2 बात कर ले, कर साहब को बंदगी, जो बड़े हैं उनका आदर करना, कर साहब को बंदगी में साहब का सुनना, थोड़ा आध्यात्मिक के क्षेत्र में करना और व्यवहार के क्षेत्र में दोनों करना। कर साहब की बंदगी का 2 अर्थ हुआ, एक व्यवहार में बड़े लोग हैं उनका आदर करना, उनके आज्ञा का पालन करना, जो काम निर्धारित उनके लिए करें, और कर साहब की बंदगी
थोड़ा सा ऊपर गया कि जो सारे जो शत्रु हैं हमारे अंदर बैठे हुए, हमारी आत्मा, हमारी आत्मा बाहर नहीं बैठे हैं, अंदर ही बैठे हैं, सबके अंदर शत्रु बैठे हैं, सबके अंदर विराजमान है, कहीं बाहर नहीं है। हमारी धारणा सब जो हमारे समाज की धारणा है वो बोलते हैं जैसे करेंगे भगवान होगा ऊपर ऊपर कोई भगवान, यहाँ भगवान वहाँ भगवान, जो मूर्ति में मंदिर में भगवान, इस धारणा से सबका अपना बिल्कुल अलग है। सब भक्तों का मानना है कि विद्या बसे ते राम न जाने, हृदय में जो राम रहते हैं आत्मा रूप में, अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि अहम ब्रह्म। हमारे वेद भी 4 महावाक्य हैं, चारों वेदों के, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, चारों की 4 वेद ये महावाक्य हैं। ऋग्वेद का अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, चारों के 4 महावाक्य, माने उसका निष्कर्ष वाक्य कि ब्रह्म के बारे में भगवान क्या है, भगवान की परिभाषा क्या है, भगवान कहाँ है, कैसा है, सब कुछ कहाँ की 4 वाक्य बोलते हैं कि अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म। चारों में इसके बताया कि जो आत्मा में विराजमान है वही ब्रह्म। ज्ञान दशा में हम उससे जुड़े नहीं हैं, हमारी विद्या बाहर विषयों में है, वृत्तियों में है, काम व्यवहार में है, तो हम उससे दूर हैं। जिनमें हमारी जुड़ेगी प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान होते ही, ज्ञान होते ही हम ब्रह्म को अधिक हो जाएंगे। ब्रह्म रूप हमारा आत्मा पूर्ण शक्तिमान, सफलमान, संपूर्ण शक्तिमान। गीता के दूसरे अध्याय में 10 श्लोकों में आत्मा की शाश्वतता का वर्णन किया, जहाँ पर लिखा न छिदन्ति सहस्राणि न दहति पावकः न च पद्यन्ति न सुषुम्नातः। आत्मा से सूक्ष्म है। आत्मा किसी भी कर्म से, किसी भी पाप से कोई भी प्रभावित होता ही नहीं। आत्मा में कोई भी पाप होता ही नहीं है, आत्मा में कोई भी कर्म का लेख होता ही नहीं है। जितने मनुष्य का कर्म करते हैं, हम कहते हैं बुरा कर्म करें चाहे अच्छा कर्म करें, हमारे आत्मा में बुरे कर्म से अच्छे कर्म से कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि वो सब बुद्ध मुक्त सबका ब्रह्म ज्ञान में, चैतन्य में, आनंद में, विज्ञान में है, तो उससे कोई प्रभाव नहीं आत्मा में। जो कुछ ये प्रभाव होता है ये चित्त भूल 4 चीज़ों से बनी है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये सभी कर्म के प्रभाव इसी का करते हैं। आत्मा तक कुछ भी नहीं पहुँचता, कोई प्रभाव नहीं, सब कुछ से मुक्त है। संस्कार, इसलिए भगवान ने कहा कि संस्कार एक भी संस्कार है, आत्मा नहीं है, संस्कार है। आत्मा को माना नहीं, तो वही संस्कार है। चित्त में ये जो कर्म करते हैं उससे संस्कार होते हैं और चित्त करते हैं। तो हमारी आत्मा की हमारा जो सहायक है सुंदर करना, मतलब अपने आत्म तत्व से चिंतन करना, आत्म बन करके अपने आत्म तत्व का चिंतन करना, ये हमारा साफ गंभीर करेंगे, अपना बाद में गंभीर करेंगे और आत्मा को स्मरण करेंगे तो गंभीर होते अंदर का करेंगे। और व्यवहार की करेंगे, व्यवहार में आदत करेंगे, सेवा करेंगे, आज्ञा पालन करेंगे और स्मरण करेंगे और आत्मचिंतन करेंगे। आत्मा ही ब्रह्म है, सबके से बाहर कोई भगवान है लेकिन मिलेगा नहीं, कभी भी मिलेगा तो अंदर ही मिलेगा। और दुखे को कैसे दे सकते हैं। दूसरा कहा कि साथ करना, रचना करना, दुखे कैसे, दुखे का कैसे दिए तो मतलब है कि दुखाए हैं तो रोटी पानी देना है, तो सामान्य बात है, ये सामान्य ये परिभाषा है। दुखे करके दुखा आया, पक्षी आया, भूखे आया, सब तो भूखे कैसे हो, लेकिन भूखे को कैसे देकर मतलब जिसकी जो आवश्यकता है उसको दे दो, उसको दूसरा किसी को कपड़ा साबुन की जरूरत है तो रोटी दे देंगे, उसको साबुन देना पड़ेगा, कपड़ा गंदा है तो साबुन दे दो, झरना गंदी देना, जो आवश्यकता है कपड़ा फटा कपड़ा देना, उनकी तकिया चाहिए तकिया देना, जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को ध्यान देना कि क्या आवश्यकता है, तो उस आवश्यकता को पूरा कर दो तो भूखे को रखते एक मरकरी हो। तो और पहला भी सीखने करना कहा भूखे की कष्ट ऐसे पैराबस में करना कि देना है, सामने जा रहा है
बिना चप्पल पहने गरीब का लड़का, हमारा लड़का नाती जा रहा है, अरे चप्पल तुम क्यों पहने नहीं हो, चप्पल मिल नहीं रहा, अरे को चप्पल चलो दे जा, चप्पल खरीद लो मेरे से, अपना नाती है तो चप्पल खरीद दे दो, तो दूसरा गरीब का लड़का बिना चप्पल के जा रहा है तो वो भी लड़का भाई, जैसे ये लड़का तैसे वो लड़का, साहब ऐसा कर रहे हैं तो इसको भी खरीदें, ये नहीं करना हमारा, क्योंकि चप्पल नहीं क्यों तो नहीं मिल रहा है, तो पैसा नहीं दिया गया, चलो ऐसा कर। मैंने समान दृष्टि कहा कि कोई दुकान किसी को कोई आवश्यकता उसको ध्यान दे देंगे तो भक्ति हो जाएगी, सुमिरन हो जाएगी, अपने से सुन रहे तो गलती हो जाएगी, भक्ति नहीं होगी, वो आवश्यकता की पूर्ति होगी, कर्तव्य का पालन होगा, और जब दोनों ध्यान दे देंगे तो भक्ति होगी, बहुत अंतर है, इतना से अंतर हो जाएगा, अपने लोगों तक सीमित रहेंगे, अपनी जिनकी आवश्यकता है, अपने बेटा पत्नी बेटी जो जिनकी आवश्यकता है, मठ वालों को आवश्यकता है, मठ वालों को देखें तुम्हारी जिम्मेदारी है, बगल वाला बेचारा प्यासा है तो नहीं देखें, बेचारा वहाँ बैठा है उसको गिलास पानी दे दें, तो हमारा कर्तव्य पुण्य हो जाएगा, नहीं तो इतना देने के कर्तव्य का पालन होगा, उसके पुण्य में लिखा नहीं जाएगा। तो बाहर जाना है अलग, तो कहा भूखे को कष्ट दे, जिसकी आवश्यकता हो, जिसको आवश्यकता पूरा करना, दूसरे को कष्ट दे, ऊपर ले गए, दूल्हा भूखा कोई नहीं, सब भरा है लाल, पट खोले पावे नहीं जाते भया कंगाल, दूल्हा साहब कहते हैं यहाँ भूखा कोई नहीं, सब को पूर्ण बनाना, परमात्मा ने सबको पूर्ण ही बनाया, ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, करा परिभाषा पूर्ण में ओम पूर्णमिदं, यह संपूर्ण रूप से पूर्ण है, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण है, उसमें पूर्ण से पूरा ही निकाल दो, पूरा भी पूरा बचता है, सबके लिए करें तो पूरा ही है, कभी घटता ही नहीं, पूर्ण ही है, पूर्ण परमात्मा विराजमान है, कोई अधूरा नहीं है, केवल अपने को खिला नहीं है, फूल ऐसे मुरझाया हुआ है, मुरझा जाएगा, खिल जाए तो सुगंधी हो जाएगा, फूल हो जाएगा, अगर खिला नहीं है बस इतनी सी बात है, सभी पूर्ण है, तो अपनी को खिले नहीं है, बस जहाँ है वहीं बस सीधे दायरे बनाए का दायरा में खिलना, जहाँ हो वहीं खिलना, हमेशा चैतन्य है, खिलना बस, पूर्ण हो तो पूर्ण में से पूर्ण निकाल दे तभी पूर्ण ही रहे, पूर्ण में पूर्ण मिला दो तो पूर्ण ही रहेगा, पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो तो उतना ही बचेगा, पूर्ण में पूर्ण मिला दो तभी उतना ही बचेगा, मैंने चार कुछ भी पूर्ण ही है, कुछ भी उसमें कभी बेसी हो नहीं सकता, तो ऐसा हमारा देश करता निषद खा रहा है, हमारा साथ, हमारा दर्शन, हमारे साथ सब कोई कर रहे हैं की बात कर रहे हैं, आत्म जब सोच देना, इसमें परिभाषा में आगे कहते हैं कि हमारा जो अनुभव है, जो हमारा आत्मा है, जो आत्मा का निवेरा करता है, आत्मा की खुराक को पहचानता है, आत्मा की खुराक को देता है, आत्मा के शरीर के खुराक को तो सब लोग दे रहे हैं, लेकिन कपड़ा अच्छा पहन लो, नहा लो, धो लो, सफाई कर लो, ये शरीर का खुराक हो, लेकिन आत्मा पूजन कर लो, सो लो, तो छः कोष हैं, 5 कोष, अन्न में कोष शरीर है, इसे भोजन चाहिए, पानी चाहिए, नहाना धोना सफाई चाहिए, अन्न में कोष, प्राण में कोष, जो हमारी सांस चल रही है, ये सांस अच्छा चले धीरे से, इसमें कोई गड़बड़ी ना हो, तो इस ध्यान देना, प्राण में कोष, मन में कोष, हमारे मानसिक स्थिति ठीक है, विज्ञान में कोष हमारा चलना ठीक है, मनन में और हम शांति से दिखता है, जैसे में रहे ध्यान लगे, तो 5 कोष का भोजन है, 5 कुटिया नाम करें भजन में ध्यान, इनको थोड़ा डाल के भजन करें, शायद में इन 5 के बारे में, 5 कोषों के बारे में पूरा ध्यान रखना, शरीर के बारे में ही ध्यान नहीं रखना, शरीर को सजाओ, उसके बाद मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, प्राण की स्थिति, बुद्धि की स्थिति और आनंद की स्थिति, हमारा जो आत्म शांति खोए नहीं है, किसी भी काम को नहीं करना जिससे हमारी आत्मा गवाही न करे, आत्म शांति न खोए, इसके लिए जरूरत है
किसी काम को नहीं करना जो हमारी आत्मा को है। हमारी आत्मा नहीं चाह रही तो नहीं करना, आत्मा को जरूर ध्यान देना। तो आत्मा शरीर के तरफ अच्छी तरफ ध्यान देना है, आत्मा की तरफ इसे ध्यान देना है। आत्मा को चेतन रखना, जगना, आत्मा का खुराक सुंदर है, आत्मा का खुराक नींद है, आत्मा का खुराक। सात भूमिकाओं में बच्चा बीजक में 7 भूमिकाओं से जन्म के लिए बताया है। शुभेच्छा, शुभेच्छा, मनसा, सत्यपाती, शक्ति और कुरेगा माने ध्यान की, ज्ञान की, सुख। 7 भूमिकाओं में हमें जाना है। तो 7 भूमिका विजय को बताया है। 7 पर सुखों से गुजर के पहुँचना होगा। तो हम लोगों को अपने आश्रम में रहते हुए एक सहायता दो कि कासु कहें वो सुने वो प्रक्रिया जो लोगों के छुअत कमल मर जाए। ऐसा क्या किससे कहूँ कौन सुनेगा कौन प्रक्रिया है। एक ऐसा फूल खिलने का दिया कि फूल को छूते ही भरा न जाएगा। लोगों के जो किए में बोलिए सीखिए तो बिल्डर बिल पर फूले को हो जगन मंडल में फूले फूला तर भोगार पर भोगूंगा। तो ये संत दर्शन में और इसमें कठोपनिषद में सब जगह उस वृक्ष का वर्णन है। उसकी जड़ ऊपर है, सागर के नीचे है। ऐसा संसार वृक्ष है, मतलब उसके ऊपर नीचे फैला है। ये संसार का वृक्ष है। तो एक फूल है जीवन, इसको फूल कहता है। आत्मा जो फूल है, जैसे जो भंवरा इसके आसपास बढ़ता है। तो ज्ञान में जब रहेंगे तो भंवरा, जो अज्ञानी जो मन के जो मन है, वृत्तियाँ हैं, ये आएंगे यहाँ स्पर्श होते हुए मर जाएंगे, मतलब चली जाएंगे। चेतना से हम चेतना में रहेंगे तो हमारे जितने प्राण खराब दो मुँह अहंकार हैं आते ही वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन हम चेतना में नहीं रहेंगे तो काम दो मुँह विकसित हो रहे हैं ताकि उस रस लेके हमको ही भटका देंगे। तो काफ़ी फूल हैं, हमें खिलने की जरूरत है। और हमारे जो भौरे इधर हैं वो आएंगे तो भटकाने दें, इसलिए अपने को चेतन रखें। तो हमें चेतनता को ध्यान रखना है। हम सबों के साथ अभी ये सत्संग लोग हैं तो सब धर्म का ये सब लोग जानते ही हैं, लेकिन उपदेश कुछ तो कोई बतिया करना है, उसके बाद को मनन करना है, उसके बाद लागू करना है। सभी बातें जो मालूम है, लेकिन कहना सुनना हो करके उसी को रोज चेतना में लाना, रोज करना, रोज सुनना, रोज चेतना में लाना, तब हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इन सबको कैसा बोले देव की जय, सारे बंदगी सारे बंदगी सारे बंदगी।